बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे आज हम लेके आए हैं निबंध जो कि है विद्यार्थी और अनुशासन पे कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जो है कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। देखिए विद्यार्थी के जीवन में अगर अनुशासन हो, अनुशासन को अगर एक विद्यार्थी अपना ले तो बहुत आगे तक हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना है। देखिए अनुशासन छात्रों को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। अनुशासन क्या करता है? छात्रों को नियंत्रण में करने में मदद करता है। यह उन्हें जीवन में क्या करता है? ये उन्हें जो है कि उनके जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए भी प्रेरित करता है। देखिए अनुशासन जिन विद्यार्थियों के जीवन में होगा, जो विद्यार्थी अनुशासन को अपनाएंगे वो क्या करेंगे? अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक छात्र अलग अलग तरीकों से अनुशासन का पालन करता है। जी हाँ, प्रत्येक छात्र क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से जो है कि अपने अनुशासन का पालन करते हैं और हर छात्र को अनुशासन के बारे में अपना दृष्टिकोण होता है। हर छात्र क्या होता है? अपना अपना दृष्टिकोण होता है अपने अपने अनुशासन के द्वारा। देखिए अब आगे है, कुछ छात्र इसे जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। देखिए अनुशासन को जो है कि कुछ छात्र क्या मानते हैं? अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य इसे केवल बड़ों के द्वारा डाला गया दबाव मानते हैं। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं क्या मानते हैं? इसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, और कुछ जो होते हैं लोग वो क्या मानते हैं? इन्हें मतलब अभिभावक, शिक्षक के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा डाला गया दबाव कि ये तुमको करना है, ये काम इस तरह से करना है, तो क्या है? वो दबाव में रह करके करते हैं। अनुशासन एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अनुशासक क्या है? एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। हमें क्या करता है? नए नए रास्ते दिखाता है, जो छात्रों को सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। ये छात्रों के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में जो है कि अनुशासन अपना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। जहाँ बाधा आएगा वहाँ रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। देखिए अगला हेडिंग है जो है कि हमारा छात्रों के जीवन में अनुशासन का महत्व। अनुशासन का क्या महत्व है उनके जीवन में? देखिए अनुशासन किसी भी छात्र को अपने कार्य के प्रति, अनुशासन जो है किसी भी छात्र को उनके कार्य के प्रति अधिक केंद्रित बनाने में मदद करता है। क्या करता है? अनुशासन अधिक केंद्रित बनाता है उनको खुद के प्रति। अनुशासन दूसरों से सम्मान भी दिलाता है। देखिए अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो कोई क्या करता है? हमें सम्मान करता है, अच्छे दृष्टि से देखता है, अच्छे नज़रों से देखता है, और वो क्या है? लोग हमें क्या करते हैं? अच्छे नज़रों से देखते हैं। अगर हमारे अंदर अनुशासन है तो हर कोई हमें अच्छे नज़र से देखेगा, और साथ ही साथ क्या होता है? माता पिता का भी मान सम्मान बढ़ता है। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण लाभ अच्छे स्वास्थ्य का होना। देखिए किसी भी चीज़ का क्या होता है? एक रूटीन होता है। अगर किसी भी चीज़ का हम रूटीन बना लें, ठीक, अनुशासन क्या है? एक प्रकार का रूटीन ही है। उसे हम बना लें तो क्या होता है कि मतलब कोई भी काम क्या है? टाइम टू टाइम, कोई भी काम टाइम टू टाइम देख कीजिए। खाना पीना, हर चीज़, सोना, पढ़ना लिखना, सब कुछ टाइम टू टाइम कीजिए। देखिए क्या होगा? आप स्वास्थ्य से भी अपने सही रहेंगे, जल्दी जो है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे, एक अनुशासित छात्र खाने, सोने, व्यायाम करने और काम करने के लिए उचित समय सारणी का पालन करता है। क्या करता है? उचित समय सारणी का जो है कि छात्र पालन करता है। ये आदतें अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस को सुरक्षित करती है। अगर यही आदत रहेगा कि अनुशासन में रहें तो आपका हर चीज़ सही रहेगा, स्वास्थ्य, फिटनेस, हर चीज़ सही रहेगा। एक अनुशासित छात्र अपने कार्यों पर बेहतर नियंत्रण करता है। एक अनुशासित छात्र क्या करता है? जो उनके कार्य होते हैं उन पे क्या करता है?
अगर डेली का रूटीन हो कि ये काम हमें इस टाइम से करना है, तो वो क्या कर सकता है कि उस काम को कर लेता है बिल्कुल बेहतर ढंग से और नियंत्रण करके। और दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों के साथ सावधान रहता है। देखिए, एक व्यक्ति के अंदर, एक मनुष्य के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि वो क्या है, अगर किसी से वो बात कर रहा है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो बात किससे कर रहा है, ठीक। और उसके बाद जो है कि अगर बात भी कर रहा है तो उसके मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे सामने वाले को ठेस पहुँचे। इसीलिए जब भी किसी से बात कीजिए, क्या सामने वाले को देख के बात कीजिए कि हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकले। उसके लिए वे सुनिश्चित करते हैं कि उनका व्यवहार हमेशा सभ्य और उचित हो। अगर हम सावधानी पूर्वक बात करते हैं किसी से, तो क्या होता है कि ये वो व्यक्ति जो है कि सामने वाला ये अंदाज़ा लगा लेता है कि इस मनुष्य का व्यवहार कितना सभ्य है, संस्कार कितना सभ्य है। आपके अनुशासन से आपको, आपके संस्कार को लोग आंक लेते हैं। इसीलिए जो है कि मानव जीवन में अनुशासन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगला हेडिंग है छात्रों में अनुशासन के तरीके। कौन कौन से तरीके होने चाहिए छात्रों में अनुशासन को लेकर के। देखिए, समय प्रबंध अनुशासन की एक लोकप्रिय तकनीकी है। समय प्रबंध क्या है, एक जो है कि स्टूडेंट को समय को क्या करना चाहिए, बाधित करके रखना चाहिए, बांध करके रखना चाहिए कि हम इस समय में ये कार्य करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो ऐसा चीज़ एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। समय प्रबंध अनुशासन की एक लोकप्रिय तकनीकी है जो समय को एक उचित के रूप में उपयोग करती है, ठीक। जो छात्र के अंदर अनुशासन है वो समय का मूल्य समझते हैं, समय को मायने देते हैं, समय को वैल्यू समझते हैं, तो क्या है वो जो है कि कभी भी समय को बर्बाद नहीं करते हैं। क्षण भर को, एक एक मिनट को क्या करते हैं, अपने काम में उपयोग करते हैं, वेस्ट नहीं करते अपने समय को। यह कार्यों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर रखने में क्या करता है, ये जो है कि कार्यों को एक क्या है कि ये जो कार्यों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर रखने में मदद करता है। जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या है कि एक समय सीमा के अंतर, अभी हमने क्या बोला कि स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि हमें समय को बाधित करके रखना चाहिए, समय को बांट के रखना चाहिए कि किस समय में हम क्या करें। उसी को बोला है कि यह कार्य को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर रखने में मदद करता है, ठीक। जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सब कुछ समय पर किया जाए, ठीक। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सब कुछ क्या है, सारा काम समय पर किया जाए। अनुशासन में रहने का, देखिए, अनुशासन में रहने का एक और तरीका है छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करना। देखिए, अनुशासन में आप हैं तो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य को आप निर्धारित कीजिए। छोटे छोटे लक्ष्यों को पहले क्या कीजिए, आप टारगेट बनाइए कि हमें इनको पूरा करना है, ठीक। अगर जैसे आपको पढ़ना है, ठीक, आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले अनुशासन के अनुसार आप जो है कि 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, ऐसे क्या कीजिए, रूटीन बनाइए पढ़ने का कि इस समय में हम इतना पढ़ेंगे। उसको आप क्या कीजिए, यानी लक्ष्य बना लीजिए कि ये हमको इतने समय में करना है तो करना है, ठीक। और उसको आप कीजिए। जब छात्र किसी भी कार्य के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करता है, जब आप देखिए कोई, आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने लगेंगे और कार्यों की सफलता के चलते उसे अनुशासित रहने में मदद मिलती है। अगर आप क्या करेंगे, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसे पूरा करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, इस तरह से सफलता मिलेगी, अनुशासित रहने में मदद मिलेगा, सफलता मिलेगा। धीरे धीरे क्या होगा, आपका अनुशासन बनेगा, ठीक। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो है कि हेडिंग वो है उपसंहार, ठीक। चलिए उपसंहार देखते हैं। अब छात्र के जीवन में किसी भी प्रयास में सफलता के लिए, देखिए, छात्र के जीवन में किसी भी प्रयास में सफलता के लिए अनुशासन एक महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, छात्र जीवन में अनुशासन क्या है, महत्वपूर्ण गुण है। और ये गुण जो है कि
छात्र क्या बल्कि हर मनुष्य के अंदर ये गुण होना चाहिए, हर मनुष्य अनुशासन के अंतर्गत होना चाहिए। यह एक दर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में अनुशासन कार्य करता है? दर्शक शक्ति के रूप में ये कार्य करता है, जो छात्र को उनके लक्ष्यों की ओर, छात्र को क्या करता है? उनके लक्ष्यों की ओर ले जाता है। इसके अलावा अनुशासन छात्रों के सर्वोत्तम गुणों को विकसित करता है। अनुशासन क्या करता है? जो छात्र हैं उनके जो सर्वोत्तम गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनको विकसित करता है, फैलाता है, विकास और सुधार को बढ़ावा देता है। ठीक, एक तो जो सर्वोत्तम गुण है उसको विकसित करता है और दूसरी ओर क्या करता है? उसका उस गुण का विकास करता है और सुधार को बढ़ावा देता है। यह उनके शरीर, मन, आत्मा को संतुलित रखने में सहायता है। ठीक, उनको क्या है? उनके मन को, आत्मा को, शरीर को संतुलित रखने में अनुशासन क्या है? सहायक है। अनुशासन के साथ छात्र दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। देखिए, अनुशासन के साथ क्या है? जो छात्र होते हैं अनुशासन के साथ वो दृढ़ संकल्प ले सकते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ वो क्या? किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से जो है कि विद्यार्थी और अनुशासन पे जो है कि निबंध है। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।